मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उनकी एक 150वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है और जिसमें अलग-अलग किस्म के कार्यक्रम होंगे सरकार की तरफ से, जिसमें युवा सम्मेलन होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, पद यात्राएं निकाली जाएंगी, प्लांटेशन ड्राइव के कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, स्कूल कॉलेजों में आउटरीच प्रोग्राम होंगे, मार्केट की जो आउटरीच है वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे जो भारत सरकार द्वारा लिए जाएंगे। ये यात्रा जो है वो 31 मार्च से लेकर 25 नवंबर तक चलेगी जिला स्तर पर। हर स्टेट में, हर प्रदेश में जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम होंगे, जिसमें कॉलेजों में डिबेट होगी, स्वच्छ भारत के कार्यक्रम होंगे, पर्यावरण के कार्यक्रम होंगे, युवाओं में जो ड्रग के प्रति जो कुरीति आई हुई है हमारे समाज में, इसको कैसे मिटाया जाए, इसके कार्यक्रम होंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम होंगे और पद यात्रा निकाले जाएंगी। हर जिला लेवल पर पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों की सहभागिता जो है वो उसमें होगी। उसके बाद 25 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्राएं निकाली जाएंगी। ये पद यात्रा जो है वो 4 जोन में बांटी गई है, जिसमें जिनका नाम दिया गया है गंगा प्रवाह। ये पद यात्रा दिल्ली से स्टार्ट होगी और कमरसद, जहाँ पर सरदार पटेल जी की जो जन्मभूमि है कमरसद, वहाँ पर जाकर इसका समापन होगा। उसके बाद जमुना प्रवाह है, वो जो है वो जयपुर से शुरू होगी। नर्मदा प्रवाह, जिसका नाम दिया गया है, वो नागपुर से शुरू होगी और गोदावरी प्रवाह जो है वो मुंबई से शुरू होगी। ये सारी कमरसद में सारी इकट्ठी होंगी सम्मिलित। और उसके बाद ये केवड़िया, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक विशाल स्टैचू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्थापित किया है, वहाँ पर इसका समापन होगा। और इस यात्रा के जो दौरान जो पद यात्रा निकाली जाएगी, हर 5 किलोमीटर के बाद इसका एक पड़ाव होगा और उस पड़ाव में नुक्कड़ नाटक हो गया, जो अलग अलग कार्यक्रम जो हो गए, जो लोगों में जागृति पैदा करने के लिए लाए जाएंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले गृह मंत्री बने और जिस समय उस देश के हालात थे, पूरा हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और उनकी दूरदृष्टि के कारण उन्होंने 562 जो रियासतें थी, जो प्रिंसेस स्टेट थी हमारी, उसको भारत में विलय किया। लेकिन कांग्रेस ने उनकी अवहेलना की। एकमात्र ऐसे हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट थी जिसको नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया, जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर वासियों को आज तक भुगतना पड़ा 370 और 35 के माध्यम से। लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो हमारे पे कृति जो थोपी गई थी, इसका भी निर्वाह किया, इसको भी खत्म किया। और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े ऋणी हैं कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोकर कर रखा और आज जो भारत एक सशक्त भारत बना है, ये उन्हीं की देन है। बीच में और भी कई चीजें आई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, क्या कहें कि जैसे हैदराबाद की रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत थी, उसको भी उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। और ये कार्यक्रम जो है वो पूरा सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में मनाया जा रहा है। लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम आपके मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये कार्यक्रम आएंगे, हमारे कार्यकर्ता जो है, जो वॉलंटरी है हमारे, जो सरकार के साथ, क्योंकि हमारा एक मान भारत सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है किसी हमारे महापुरुष के नाम पर, जिनकी 150वीं जयंती है, अगर उनके नाम पर कोई अच्छा कार्य कर रही है तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके साथ शाना बिशाना सरकार के साथ मिलकर ये कार्यक्रम बनाएं।